शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वाड की पत्नी का विवादित बयान। खूंखार आतंकवादी लादेन की तुलना पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडिया अलायंस आतंक प्रेमी। ये कोई नई बात नहीं है कि इंडी अलायंस के सारे घटक दल जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी शरद पवार फैक्शन हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकवादियों के प्रति। ये बयान देते देते जितेंद्र आह्वाड जी की पत्नी ओसामा बिन लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से करती, कहती है समाज की वजह से वो आतंकवादी बन गया। तो आतंकियों की पैरवी करना, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये इंडी अलायंस का चरित्र बन चुका है। जितेंद्र आह्वाड की पत्नी ने कहा था, बच्चों को ओसामा बिन लादेन को पढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक अजीबोगरीब बयान कह लीजिए, शर्मनाक बयान कह लीजिए, विवादित बयान कह लीजिए, और एक विचारधारा को प्रकट करती हुई नजर आई एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वाड की पत्नी रीता आह्वाड ने। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब इंडिया अलायंस के नेताओं का ऐसा विवादित बयान सामने आया है। अलकायदा के आतंकवादी, आपको बता दें खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, जिसको मार गिराया गया था, उसकी तुलना पूर्व राष्ट्रपति सर्वमान्य हमारे एपीजे अब्दुल कलाम से की गई है। और आश्चर्य तो तब हुआ जब स्कूल में बच्चों को यह कहा गया रीता आह्वाड के द्वारा। और देखिए, पहली बार नहीं है ये, जितेंद्र आह्वाड की आप टिप्पणी निकाल कर देखिए इंटरनेट पर, एक से एक सनातन विरोधी बयान और देश विरोधी बयान देने के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी अजब गजब भाषा है, हर बार वो विवादों में फंसे रहते हैं। आपको बता दें, उनकी पत्नी एक स्कूली कार्यक्रम में गई, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया अलायंस के आतंकवादी प्रेम का उजागर किया है और कहा, एग्जाम्पल्स देके बताया, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कई ऐसे पार्टी हो जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उन्होंने सब ने कभी न कभी अपने इतिहास में आतंकियों को छुड़ाने, उन्हें बेचारा, उन्हें मासूम कहने की हिम्मत की है। और ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें, यहां पर साफ तौर पर रीता आह्वाड ने कहा है कि हमें बच्चों को यह पढ़ाना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन की जीवनी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसी ही थी और उसे समाज ने आतंकवादी बनने को मजबूर किया। बेचारा, मतलब सोचिए कि एक आतंकवादी पर, टेररिस्ट पर, जो भारत का दुश्मन था, कई ऐसे देशों की निगाह उसके ऊपर थी। और बता दें आपको, उन्होंने साफ कहा, भारत में बच्चों को स्कूली शिक्षा ये देनी चाहिए कि ओसामा बिन लादेन की जीवनी को पढ़ें। ये क्या मजाक इंडिया अलायंस के नेताओं ने बनाया है भारत का। और बता दें आपको, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो जीवनी थी और ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी बनने का जो तरीका था वो मिलता जुलता था। मतलब देखिए किस तरीके से ये अपने विचार को प्रकट कर देते हैं। इन्हें और कोई उदाहरण नहीं मिला। इन्होंने देश के सबसे सर्वोच्च मानने वाले हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, जिनको पूरी भारत की जनता जानती है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन, उनकी तुलना की है अलकायदा के टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन से। मतलब उनको तुलना करने के लिए और कोई नेताओं के नाम नहीं मिले। और बता दें आपको, उन्होंने कहा कि आतंकवादी वो क्यों बना, समाज ने उसे आतंकवादी बनने को मजबूर किया है। वो कोई पैदाइशी आतंकवादी नहीं था, वो फ्रस्ट्रेशन में आतंकवादी बना था। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे देखिए, कहा जा रहा है ना कि जब चोर को बेचारा कहें, अब यहाँ तो आतंकवादी को बेचारा कहा गया है। ये समाज ने मजबूर हुआ, मतलब समाज ने उन्हें कहा कि तुम आतंकवाद का काम करो। अब देखिए, इस बयान से खलबली नहीं मचेगी तो और फिर किस बयान से मचेगी। और बार बार इनका शर्मनाक बयान वीडियो पर वायरल हो रहा है। बता दें आपको, शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये कोई नई बात नहीं है कि इंडी अलायंस के सारे घटक दल जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी शरद पवार फैक्शन हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकवादियों के प्रति। इसी महाराष्ट्र में हमने देखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार कसाब को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि कसाब ने तो नहीं मारा था हेमंत करकरे को, उनको तो मारने वाला हिंदू पुलिस वाला था। मतलब पाकिस्तान और कसाब को क्लीन चिट देने का काम। हमने देखा है कि किस प्रकार से इसी महाराष्ट्र में
असलम शेख नाम के कांग्रेस के एक मंत्री थे, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी की थी। इसी एमवीए अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी याकूब मेमन की पैरवी की थी। समाजवादी पार्टी ने तो एक समय पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, तो सिमी को भी मासूमों का झुंड बोला था। पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा तब भी उनके प्रति ऐसा ही रिएक्शन इंडिया अलायंस के अलग अलग नेताओं ने दिया था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो आतंकियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, तो कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए कहा कि आज आतंकी छोड़ रहे हो, कल उनको पद्मश्री दोगे क्या? और इस प्रकार से उनको फटकार लगाई। आगे जाके वो आतंकी अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए। और कांग्रेस का तो अफजल प्रेम, इसका तो परिचय हमें जेएनयू में मिला कि जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जेएनयू में खड़े हो गए उन लोगों के लिए जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ओमर अब्दुल्ला ने भी अफजल गुरु की पैरवी की। तो आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये इंडिया अलायंस का चरित्र है। और आज इसी श्रृंखला में ये बयान देते देते जितेंद्र आव्हाड जी की पत्नी ओसामा बिन लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से करती है। कहती है समाज की वजह से वो आतंकवादी बन गया। मतलब कि समाज पर दोष डालना और आतंकियों को क्लीन चिट देना, पर यह काम उनके परिवार में और भी लोगों ने किया है। उनके तो जो पति है जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने तो इशरत जहां, जो सर्टिफाइड एलईटी टेररिस्ट, जिसको यूपीए की सरकार ने और उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था ये एलईटी टेररिस्ट है और ये एक मुख्यमंत्री को मारने के लिए आई थी, तो उस समय पर इशरत जहां को भी किस प्रकार से यूलोजाइज करना, महिमा मंडित करने का काम जितेंद्र आव्हाड और एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने किया था। और हमने तो यह भी देखा है कि कुछ एक आध मुख्यमंत्री के परिवारजन अफजल गुरु के लिए भी पैरवी करते हैं। तो आतंकियों की पैरवी करना, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, यह इंडिया अलायंस का चरित्र बन चुका है। उन्होंने जितेंद्र आव्हाड की पत्नी की निंदा की है। जितेंद्र आव्हाड की ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस, कहा याकूब बेचारा और यहाँ पर कसाब हालातों का मारा। ये तो कांग्रेस की परिभाषा है, ये तो इंडिया अलायंस के नेताओं की परिभाषा है। और ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हुआ था, आपको बता दें 26/11 का अटैक, जो मुंबई में हमला हुआ था, कितने जवानों को हमने खोया था, कितने पुलिसकर्मियों, कितनी जनता को, कितने विदेशी पर्यटक आए थे, उन्हें भी हमने खोया था। और देखिए वहां पर एक एटीएस के अफसर थे जो बहुत बड़े रैंक पर, उच्च सर्वोच्च रैंक पर थे, चीफ बताए जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जान को खोया। और बता दें आपको, उनका नाम सुनील करकरे था, जो कांग्रेस ने कहा था कि उनको तो हिंदू पुलिस ने मारा है, कसाब ने कहा मारा। तो शहजाद पूनावाला ने बिल्कुल निंदा की है, कहा कि ये वही नेता है ना, ये वही अलायंस के लोग हैं जिन्होंने कसाब को और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, और कहा सुनील करकरे को तो पुलिस ने मारा, आतंकवादी कसाब ने नहीं मारा। और जेएनयू में जाके ये कांग्रेस के नेता करते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। समाजवादी पार्टी ने सिमी को जब बैन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा कि मासूमों की फौज है। अखिलेश यादव ने बहुत चिंता जताई थी और अखिलेश यादव ने आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया था, तो कोर्ट ने उन्हें सुनाया था, खोटी सुनाई थी कि आप आतंकवादियों को छुड़ाने की एक नई प्रक्रिया साबित करना चाहते हैं क्या। तो देखिए उत्तर प्रदेश में तो खैर हमने देखा ही था। और इसी तरीके से शहजाद पूनावाला ने जमकर कोसा और कहा इंडिया अलायंस का चरित्र है आतंकवादियों की पैरवी करना। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेत्री, अभी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं आतिशी मारलेना, उनके परिवार ने भी आतंकवादी की यहां पर पैरवी की थी। और यही वजह है कि बार बार ये नेता घेरे जा रहे हैं, इंडिया अलायंस के नेता घिर रहे हैं। और ये शर्मनाक बयान दिया था जहां उनकी पत्नी ने कहा था कि आपको बच्चों को पढ़ना चाहिए, और इनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। विवाद खड़े कर दी यहाँ पर। जब खड़ा हुआ विवाद तो रीता आव्हाड ने अपनी बयान में सफाई दी, कहा मेरे सामने युवा लोग थे, मैंने उनसे कहा अपने मोबाइल फोन से उठें और अब्दुल कलाम के बारे में किताबें पढ़े जो राष्ट्रपति थे। मैंने कहा वह पढ़े कि लादेन आतंकवादी क्यों बना। जब हम रामायण पढ़ते तो हम रावण के बारे में भी पढ़ते हैं, इसलिए रामायण हुई, मेरा बयान पूरा नहीं दिखाया गया। सोचिए, जबकि इन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति की जो जीवनी आगे बढ़ी, अब्दुल कलाम की जो प्रक्रिया थी,
वो मिलती जुलती है ओसामा बिन लादेन से और कह रही हैं, सफाई पेश कर रही है शर्म नहीं आई इन नेत्री को, जो उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि यहां पर मैंने तुलना की केवल कि राम को पढ़े तो रावण को भी पढ़े। ये नहीं कहा राम को पढ़े तो रावण को पढ़े, लेकिन ये जरूर कह दिया कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जर्नी ओसामा बिन लादेन की तरह थी। उसके बाद बीजेपी ने इस वाक्य पर खूब निंदा की है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आतंकवादी प्रेम नेताओं का होना एक गलत संदेश है कि आने वाले समय में अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो देश को बहुत बड़ा नुकसान है? कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।